बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं एडवोकेट अकील अहमद और आप देख रहे हैं पाक टेक्स्ट लॉयर। आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू चेंज योर आरटीओ योर एफबीआर ऑफिस ऑनलाइन। इस हवाले से मेरी एक पहले भी वीडियो मौजूद है, लेकिन वो है ऑफलाइन प्रोसेस की, जो आप एफबीआर के ऑफिस जाके करते हैं, एनओसी लेके सारी जो है वो फिजिकल एक्टिविटी है। लेकिन अब आप घर बैठे अगर अपना आरटीओ चेंज करना चाहते हैं तो आज का टॉपिक आपके लिए है। तो हमारे सामने ये आयरस 2.0 का जो है वो डैशबोर्ड ओपन है। तो आपने गूगल क्रोम पे जाना है, irs.fbr.gov.pk लिखना, तो आप इस डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। और यहाँ पर आने के बाद आपने अपनी लॉगिन डिटेल्स देनी है। लॉगिन डिटेल्स लिख लेने के बाद आपने लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारा डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। तो आपने ये टॉप पे जाना है जहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन डिक्लेरेशन वगैरह लिखे हुए हैं, तो आपने ये ज्यूरिसडिक्शन वाले ऑप्शन पर आना है। जब आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ये आएगा एप्लीकेशंस वाला टैब, जिस पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर चेंज इन मेजर ज्यूरिसडिक्शन। आपने इसको ओपन करना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपसे ये टैक्स पीरियड पूछेगा, जी आप किस टैक्स पीरियड में चेंज करना चाहते हैं। हम लिखेंगे जी अभी करने जा रहे हैं, तो हम लिखेंगे जी हम 2025 में करने जा रहे हैं, क्योंकि 1 जुलाई 2024 से जो है वो टैक्स ईयर 2025 स्टार्ट हो चुका है। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमने इसे कंटिन्यू करना है। जैसे ही इसे कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने ये सारा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जिसमें ये आपका टास्क आ रहा है। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर चेंज इन मेजर ज्यूरिसडिक्शन, उसके बाद ट्रांजैक्शन डेट आ रही है, आपका नाम आ रहा है, आपका जो आईडी कार्ड नंबर आ रहा है और पीरियड आ रहा है इसमें, ठीक है। ये सारी डिटेल्स आ रही है। और सबसे पहले यहाँ पे ये कंटेंट्स लिखा हुआ। अब आपने कंटेंट्स वाले ऑप्शन पर लिखना क्या है, मैं आपको लिख के बताता हूँ। तो मैंने आपके सामने ये सारी चीज़ें लिख दी हैं। यहाँ पे सबसे पहले आ रही है जी डेट। आपने यहाँ पर डेट लिख देनी है, जिस भी डेट को आप कर रहे हैं वो डेट आपने यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद आपने ये लिखनी किसको है, आपने ये लिखनी है द सेक्रेटरी ज्यूरिसडिक्शन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अब जो भी आपका ऑफिस है, ठीक है, जो भी आपका करंट अभी ऑफिस है, फॉर एग्जांपल आपका ऑफिस अभी इस्लामाबाद है, तो आपने इस्लामाबाद को लिख देनी है, ठीक है, यहाँ पे लिख देना। उसके बाद जी सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ आरटीओ ज्यूरिसडिक्शन। उसके बाद डियर सर मैडम आई, यहाँ पर आपने आपका जो फुल नेम बनता है आपने वो लिख देना। टैक्स पेयर विद द नेशनल टैक्स नंबर, अपना एनटीएन नंबर लिखना है। आई एम राइटिंग टू फॉर्मली रिक्वेस्ट अ चेंज ऑफ ज्यूरिसडिक्शन फ्रॉम माई करंट रीजनल टैक्स ऑफिस आरटीओ। यहाँ पर आपने अपना जो है वो आरटीओ लिख देना जो अभी है, जैसे कि इस्लामाबाद है वो लिख देना। उसके बाद टू द रीजनल टैक्स ऑफिस, जिस आरटीओ में आप जाना चाहते हैं वो आपने लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने रीज़न देनी है। रीज़न आपकी कोई भी हो सकती है। रीज़न आपकी सबसे पहले ये हो सकती है कि मेरा जो बिज़नेस है अब वहाँ पे चला गया है, और जो वहाँ का आरटीओ ऑफिस है वो जियोग्राफिकली मेरे करीब है, या मैंने अपना घर शिफ्ट कर लिया, मैं परमानेंटली लाहौर में शिफ्ट हो गया हूँ, कराची में शिफ्ट हो गया, तो मेरा आरटीओ यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाए। या एक रीज़न और होती है, समटाइम आप रजिस्टर्ड करते हैं तो एफबीआर के सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट गलती की वजह से आपका आरटीओ और सेलेक्ट हो जाता है, तो वो भी आप रीज़न लिख सकते हैं। जो भी आपके रीज़न है वो आपने 1 2 3 रीज़न है, 1 रीज़न है, 2 रीज़न है, 3 रीज़न है, वो आपने लिख देनी है। मैंने जैसे आपको समझाने के लिए आपका जो सारा खाका बनाया। मेरी जो रीज़न होगी वो मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा, उसके बाद बाकी जो है वो मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। उसके बाद नीचे आपने लिख देना जी मैं अश्योर करता हूँ कि जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस चाहिए होगी वो मैं सारी एफबीआर को प्रोवाइड करूंगा। और आपने अपना बीच में फ़ोन नंबर और ईमेल भी लिख देना। वैसे तो आपकी प्रोफाइल में होता है, तो जब ये सेक्रेटरी ज्यूरिसडिक्शन को जाएगी, अगर उसने आपसे कोई रब्ता करना होगा तो वो आपसे कर लेगा। यहाँ पे मैंने ये सिग्नेचर वाला टैब लिखा हुआ, आपने इसमें नहीं लिखना, आपने अपना नाम लिखना। नाम लिखने के बाद आपने नीचे उसके जो है वो आईडी कार्ड नंबर लिख देना। तो आपका ये पहला जो फॉर्म है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद आपने अटैचमेंट वाले ऑप्शन पे आना है। तो आप अटैचमेंट वाले ऑप्शन पे आपने क्या करना है, जो आपने पीछे कॉन्टेक्स्ट में लिखा है ना उसे आपने एक सादा पेपर पर लिखना है, और जैसे सिग्नेचर वाली जगह होगी वहाँ पे अपने सिग्नेचर करने हैं, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। और यहाँ पे आके आपने यहाँ प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और फिर यहाँ से प्लस पर क्लिक करना है। तो जो भी आपकी फाइल होगी वो आपने यहाँ से अटैच कर देनी है, ठीक है, ये आपने अटैच कर दिया। उसके बाद जी एट्रीब्यूट वाला ऑप्शन, आपका सेकंड ऑप्शन भी कंप्लीट हो गया है। तो एट्रीब्यूट वाले पे आपने आना, तो आपको ये 3 जो है आगे देगा। सबसे पहला जी रीज़न फॉर ज्यूरिसडिक्शन चेंज, आपने सबसे पहले रीज़न दिया, आपने प्लस पर क्लिक करना है। रीज़न आपने पीछे भी दे दिया, आपने यहाँ पे भी दे देनी है। सबसे पहली रीज़न है जी एड्रेस चेंज वाली। दूसरी रीज़न है चेंज फ्रॉम रेजिडेंशियल सीएनएसी टू बिजनेस एड्रेस। उसके बाद है जी रॉन्गली असाइंड एंड अपीयरिंग इन द लॉगिन, ठीक है, जो बाय डिफ़ॉल्ट बताया। या कोई भी आप कहते हैं जी अदर है, इनमें से नहीं है, कोई और रीज़न है, तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद जी रिक्वायर्ड ज्यूरिसडिक्शन, आप किस जो है वो आरटीओ में आप जाना चाहते हैं। आप आरटीओ मुल्तान, एमटीओ कराची, एलटीओ इस्लामाबाद, एलटीओ पेशावर, आरटीओ पेशावर, आरटीओ अब्दाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट, जहाँ भी आप जाना चाहते हैं ना वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अगर अदर्स में भी कोई आपको रीज़न बनती है तो लिखने, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। उसके बाद असाइनमेंट वाला ऑप्शन को ही आपने कुछ भी नहीं लिखना।
ठीक है, तो आपकी एप्लीकेशन ये कंप्लीट होगी। आपने एप्लीकेशन कंप्लीट करने के बाद यहाँ से सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। जैसे ही आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो आप वापस इस डैशबोर्ड पर आ जाएंगे, तो आपकी एप्लीकेशन ये आउटबॉक्स में आ जाएगी। तो आपकी एप्लीकेशन ये आउटबॉक्स में आ चुकी है। अब ये जो आपकी एप्लीकेशन है इसका टाइम ऑनलाइन का है 30 दिन का। 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो एफबीआर कहता है कि हम आपका आरटीओ चेंज कर देंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं जी मेरा ये जल्दी हो जाए प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि जो ऑफलाइन है उसकी हैसल थोड़ी सी ज़्यादा, आपको जाके एप्लीकेशन देनी पड़ती है, फिर एनओसी लेना पड़ता है, फिर इस आरटीओ आना पड़ता है, फिर सारा करना पड़ता है। इसका एक ही है कि आपने ये एप्लीकेशन का प्रिंट लेना है एहतियातन, ठीक है, ताकि वो बाद में कुछ भी जो गवर्नमेंट अदारे होते हैं ना वो मोस्टली वही रिक्वायर करते हैं जो चीज़ आपके पास में होती है। तो आपने इसका प्रिंट ले लेना है। प्रिंट लेने के बाद आपने अपना आईडी कार्ड लेना और अपने कंसर्न जो अभी आपका एफबीआर ऑफिस है वहाँ चले जाना, उनको कहना है, तो आपकी 30 दिन से पहले जो है ये चेंज हो जाएगी। तो फिर बाद में जो गजट इनलैंड रेवेन्यू का गजट पब्लिश होता है तो उसमें भी आपका जो आरटीओ है वो चेंज होगा, उसमें भी आपका नाम छप जाएगा। उस न्यूयॉर्क में जितने भी हों, तो जब ये गजट छपता है, पब्लिश होता है, तो उसमें सबके जो आरटीओ चेंज है वो पब्लिश हो जाते हैं। ठीक है, तो लीगल टाइम 30 दिन है। जल्दी करना चाहते हो तो एप्लीकेशन लेके उनके ऑफिस चले जाएं। तो आज का जो हमारा ये छोटा सा टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको ये समझ भी आया होगा और आप इसे सीखेंगे भी। तो मजीद अगर किसी को किसी कन्फ्यूजन का सामना है या आपको कुछ सर्विस चाहिए टैक्स के रिलेटेड, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं और हमें दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी ऐसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।